राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। 2024 की चुनावी लड़ाई को लेकर कांग्रेस ने आज ये बड़ा ऐलान किया है। पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय से पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसके जवाब में अजय राय ने कहा कि निश्चित तौर से जब सब लड़वाएंगे तो क्या वो नहीं लड़ेंगे। अजय राय ने यह बयान प्रादेशिक स्तर पर निकाली जा रही भारत यात्रा के बीच में दिया है। 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से भाजपा की स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। पिछली बार राहुल 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। केरल के वायनाड से उन्होंने जीत हासिल की थी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार करने की मैराथन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, हार के बाद दोबारा अमेठी सीट का रुख करेंगे या नहीं, इन सवालों के बीच कांग्रेस नेता अजय राय ने अमेठी की धरती से बड़ा दावा किया है। अजय राय का दावा है कि राहुल गांधी 2024 में अमेठी से चुनाव जरूर लड़ेंगे। 2024 में राहुल गांधी जी लड़ेंगे अमेठी लोकसभा से? निश्चित तौर से आप सब लोगों का स्नेह प्यार उनको मिलता है। आप सब लोग लड़ाएंगे, जरूर लड़ेंगे, को भगाएंगे। और बताओ, इतना आप लोगों ने प्यार दिया उनको तो जरूर आएंगे, प्यार कैसे भूल जाएंगे। मतलब ये कि कांग्रेस राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की बात से इनकार नहीं कर रही। फिलहाल अमेठी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नाम पर माहौल तैयार कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि राहुल गांधी को बुलाना है तो निकाय में जिताना है। और आप चाहते होंगे कि राहुल गांधी चुनाव लड़े अमेठी से? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं तो दिखा दीजिए। ये जायज का चुनाव, गौरीगंज अमेठी का चुनाव, जो भी नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बहुमत से चुनाव जिताइए। जाहिर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम पर प्रचार कर रहे हैं। अमेठी सीट पर राहुल गांधी की दावेदारी को लेकर अपनी ख्वाहिश जता रहे हैं, लेकिन साल 2019 में हार के बाद अमेठी को लेकर राहुल गांधी का उत्साह कुछ खास नजर नहीं आया है। 2019 में हार के बाद सिर्फ एक बार दिसंबर 2021 में राहुल गांधी ने अमेठी का दौरा किया था, जबकि 2014 में हार के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव तक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 63 बार अमेठी का दौरा किया। देखिए, न तो कांग्रेस के नेताओं की और न कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जमीनी समझ है। अगर जमीनी समझ होती तो ये दिन न देखना पड़ता। मैं समझता हूँ कि इस बीच 2 साल तक कोरोना की महामारी चली है। कांग्रेस का एक भी नेता जनता के दुख सुख में सम्मिलित नहीं हुआ, और मैं समझता हूं कि इस बार 4 गुना मार्जिन से चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहां जीतेगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस आधिकारिक तौर पर अजय राय के दावे पर मुहर लगाती है, नकारती है, या फिर फिलहाल खामोश रहती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियों पर फिलहाल स्टे का लंबा ब्रेक लग गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक को 20 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। यह आदेश तब आया है जबकि प्रशासनिक महकमा चुनाव की तैयारी को पूरा कर चुका था और तारीखों के ऐलान का इंतजार हो रहा था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ओबीसी आरक्षण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस मामले में अदालत ने सीटों के रिजर्वेशन को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। वजह है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से 20 दिसंबर तक निकाय चुनाव पर लगाया गया स्टे। हाईकोर्ट के इस स्टे के बाद निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल और दावेदार थोड़े असमंजस में हैं, क्योंकि मामला ओबीसी आरक्षण का है, जिस पर हाईकोर्ट को अपना रुख साफ करना है। दरअसल हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पहले ये माना जा रहा था कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग 1 या 2 दिन के भीतर जब उसे नगर विकास विभाग की ओर से फाइनल आरक्षण की लिस्ट मिल जाएगी तो वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। लेकिन अब चूंकि हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है, ऐसे में ये तय है कि उत्तर प्रदेश में
जो निकाय चुनाव होने हैं, फिलहाल एक हफ्ते के लिए अभी उसकी समय सीमा अधिसूचना जारी होने की और बढ़ गई है। आरक्षण के मुद्दे पर दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया कि ओबीसी आरक्षण को लागू करने में ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी नहीं की गई। ट्रिपल टेस्ट के बिना ही ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट में दलील दी गई है कि ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इस मसले पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन हाई कोर्ट राज्य सरकार के इस तर्क से संतुष्ट नजर नहीं आया और राज्य सरकार से ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट तलब की। दरअसल इसी साल 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला दिया था। सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट को जरूरी बताया था, जिसके मुताबिक स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन होना चाहिए। आयोग निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति की जांच करेगा। जांच के बाद ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण प्रस्तावित करेगा। आयोग ये भी तय करेगा कि आरक्षण 50% से ज्यादा न हो। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट में आधार बनाया गया है और कहा गया है कि अगर ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी नहीं की गई तो फिर ओबीसी आरक्षण लागू क्यों किया गया। दूसरा तथ्य ये है कि निकाय में आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा आपत्तियां ओबीसी आरक्षण को लेकर आई हैं। यूपी में 17 निगमों में महापौर की 4 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। 200 नगर पालिकाओं में 18 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के 545 पदों में से 147 पद ओबीसी के लिए रिजर्व हैं। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार सरकार पर सवाल उठाती रही है। आरक्षण में भेदभाव हुआ है, कुछ अधिकारियों की मनमानी और कुछ सीमित मंत्रियों ने मनमानी कर करके ये आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। हर जिले में आप भेदभाव देखेंगे। पिछड़ों को जितना मिलना चाहिए तो उन्हें नहीं मिला। जो SC ST समाज है उसके जो आरक्षण होता उनको नहीं मिला। जाने कितने रूप में भेदभाव किया इन्होंने। अपने लोगों को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए ये सरकार ने भेदभाव किया। फिलहाल अब सबकी नजर 20 दिसंबर को हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है, क्योंकि 20 दिसंबर को ही ये साफ होगा कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया क्या होगी और प्रदेश में निकाय चुनाव कब तक हो पाएंगे। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।